हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। ऑप्शन नंबर 20 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका सही आंसर सुरकोटड़ा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था। तो इसका सही आंसर सेल खड़ी का उपयोग मोहरों के निर्माण में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका सही आंसर है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, क्योंकि यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी, इसलिए यहाँ पर शहरी सभ्यता थी। यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में घर किसके बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर है ईंट। सिंधु सभ्यता में घरों को ईंटों से बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। हड़प्पा वासियों ने किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर और बंदरगाह कौन सा था। तो इसका सही आंसर है लोथल, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात में स्थित है। सर्वप्रथम पतन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। यह कहाँ पर खोजी गई थी। तो इसका सही आंसर है लोथल। यह लोथल गुजरात में खोजी गई थी। हड़प्पा समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है। तो इसका सही आंसर है केवल बी, देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ में विशाल मंदिर और महल नहीं थे। यहाँ पर घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने
पति का सम्मान करना प्रारंभ किया था? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका सही आंसर है उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोग उचित समतावादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता की किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सूची ए और सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल बोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। इसका मतलब ओल मैच सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में खेत अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला था? सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला था? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में ईंटों का अलंकरण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिंध प्रांत, पंजाब। सिंध में, जो कि अभी तात्कालिक पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार कहाँ पर पाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुद्रा में किस देवी देवताओं का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर है आग शिव का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल, जो कि एक प्रथम पतन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका सही आंसर इसे मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों में निम्नलिखित में से किस पशुओं का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल का। सैंधव स्थलों में बेल का मोहरों पर चित्रण मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। यह हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है लोह। यह सिंधु सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थी। सिंधु सभ्यता लोहे से परिचित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची ए व सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता उत्तरी भाग जम्मू कश्मीर में था। बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का दक्षिण भाग महाराष्ट्र दामाबाद में था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी भाग
आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश में था, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी भाग सुतगेतड़ बलूचिस्तान में था, बिल्कुल सही है। इसमें से ओल मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए चिनाब, यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है सतलज। यह हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है यह धोलावीरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्य किस रंग का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का प्रयोग यहाँ के बर्तनों पर किया जाता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग का प्रभाव पड़ा था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग का प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही आंसर है आग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घर में कुएं का अवशेष मिला? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खोज निकालने में दो भारतीय नाम से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ पर स्थित है? रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है यह सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी था। निम्न में से किस पशु की आकृति जो कि मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंध मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेल। बेल की आकृति जो कि मोहर पर मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, तो इसका सही आंसर है मातृशक्ति पर। यहाँ के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोटदीज जो कि समुद्र के तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न कथन में से कौन सा सही कथन नहीं? तो ये मुख्य नगरों में निवास करते थे, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तंबाकू के बारे में वैदिक काल के लोगों को कुछ पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका सही आंसर है शुल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वेद के प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में प्राचीन संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 4 धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी वेद संयुक्त रूप से त्रिय और वेद त्रिय कहलाते हैं? कौन से वेद त्रिय और वेद त्रिय कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन था? प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? निम्न ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर है 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर है प्रकृति की उपासना। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंध रखता है? संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर है ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृतगम कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए यह का सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? इसका सही आंसर है सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर क्योंकि वेदों की रचना देवताओं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन है। तो इसका सही आंसर है उलूक कणद। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन है। तो इसका सही आंसर है जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदांग और उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बादरायण वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल मूलतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है परुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।